जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आज हम बात करेंगे शनि देव की। और शनि सबको भयभीत करके रखते हैं। न्याय के देवता हैं शनि देव। भाई शनि देव मार्गी हो रहे हैं। 29 सितंबर को 10:40 के आसपास शनि मार्गी हो जाएंगे। लगभग 142 दिन बाद शनि मार्गी होंगे। वक्री चल रहे थे और वक्री के समय शनि की वजह से बहुत सारी आपदाएं, कोरोना जैसी महामारी, लोगों को पैसे का अभाव, नौकरियों का अभाव, व्यापार में तरक्की ना होना, ये तमाम प्रश्न उठ गए थे। अब शनि मार्गी हो रहे हैं। आपकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कुछ अच्छा संकेत लेकर आएंगे? आप क्या छोटा सा उपाय करें जिससे कि आपकी राशि बलवान हो और आपको शनिदेव अच्छा फल दे सके? क्योंकि इसके बाद करीब मई में जाकर 23 मई 2021 में वक्री होंगे। तब तक का बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि इस अवसर पर शनि देव की कृपा अगर आप पे हो जाए तो समझ लो आपकी जो आ रही परेशानियां हैं वो कोसों दूर चली जाएंगी। आज के वीडियो में हम यही बताने का आपको प्रयास करते हैं कि शनि देव का आपकी राशियों पर मार्गी होने से क्या शुभ प्रभाव पड़ा और क्या क्या वो उपाय करें जिससे कि शनि देव की आपको कृपा मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि की जब हम बात करते हैं, भाई गोचर की स्थिति यहां से 10th भाव में शनि जो है मार्गी होंगे। अब 10th भाव में मार्गी होने की वजह से नौकरियों में जो आ रही आपकी विपत्ति थी, परेशानी थी, यहां पे रोजगार देंगे आपको। मेष राशि वालों को रोजगार देंगे, उसमें तरक्की मिल सकती है। जो लोग रोजगार करते हैं उन्हें तरक्की मिल सकती है। जो व्यापार करते हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है, कहीं से ऑर्डर अच्छा मिल सकता है। तो ये 10th भाव में होने से मार्गी जब होती हैं तो आपको प्रॉफिट देंगे। कुल मिलाकर देखें तो आपको शुभ संकेत मिलेंगे। इन जातकों को कम से कम अच्छा फल मिलने को, जो सोच रहे थे कि अच्छा फल मिलेगा, हर चीज़ में वृद्धि कराएंगे। ये सोच के सरकारी काम बन सकते हैं, तेल के व्यापार में जो लोग हैं, कपड़े के व्यापार में जो लोग हैं, जो लोग कृषक हैं उनके लिए फ़ायदा हो सकता है, यानी कि मोटर वाहन वाले लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो शनि से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। मगर न्याय के देवता हैं शनि, इस बात का ध्यान रखिएगा, न्यायपूर्वक ही काम कीजिए। उपाय क्या करें आप? सरसों के तेल का दीपक जलाया करें, थोड़े से काले तेल या उड़द डालकर। मिट्टी का दीपक जलाया करें, बहुत फायदा होगा आपको। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। नवम भाव में बन रहे हैं। अब नवम भाव में यहाँ पर शनि मार्गी होंगे। वृषभ राशि की जब हम बात करते हैं तो नवम भाव का मतलब क्या हो गया? नवम भाव आपको धर्म कर्म का घर भी है भाई, आपको भाग्य का घर है। भाग्य चमका सकते हैं इन दिनों में। आपका भाग्य चमकाने का सुनहरा अवसर है। नवम भाव का मतलब हो गया भाग्य। धर्म कर्म से जुड़ जाओ। चलती चक्की चलने दो और पिस पिस आटा होए, और कीले पाठी जो सटे तो बाल न बांका होए। बड़ा सुंदर उपाय करें आप, क्योंकि भाग्य आपको चमकाना है। अचानक आपका प्रमोशन मिल सकता है, अचानक ऑर्डर मिल सकता है, अचानक बच्चों को एजुकेशन में फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि ये कुल मिला के देखें, छोटी मोटी जो आपकी यात्राएं रुकी हुई थी वो भी पूरी हो सकती हैं। व्यापारिक लाभ आपको मिल सकता है। तो बड़ा अच्छा संकेत है। भाग्य चमका सकते हैं। शनि जब देते हैं ना तो बहुत देते हैं। इसीलिए आपने धर्मपरायण होकर काम करना है। कुछ दिनों तक, मतलब मई के महीने तक तो आपको बिल्कुल धर्मपरायण होकर काम करना है। न्याय के देवता कहते हैं सच बोलो मैं आपको दूंगा। तो वृषभ राशि वाले इस बात का ध्यान रखें। नवम भाव में बनने से धर्म कर्म के प्रति और आपको भाग्य स्थान होने से आपको देंगे, और बहुत देंगे। उपाय क्या करें भाई? किसी गरीब व्यक्ति को सर्दियों में वस्त्र अवश्य देना। शनि बड़े प्रसन्न होंगे। शनि जो है वृषभ राशि वालों से बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की।
अष्टम भाव में। अब देखें अष्टम भाव का भी हम आपको प्रभाव बताते हैं मिथुन राशि वालों के साथ क्या है। अष्टम भाव जो है यहाँ आपको जब मार्गी होंगे तो ये जातकों के थोड़ा सा धन आपका संभाल के रखना होगा आपको, क्योंकि अष्टम भाव में देखो यहाँ पर परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव करा सकते हैं, ससुराल पक्ष से थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं। थोड़ा आपको क्रोध नहीं लाना, संयम से, नियम से, न्याय से, शांति से हर मसले को हल करना है। हर मामला आपने शांति से निपटाना है। बोलने से पहले थोड़ा सोचें फिर बोलें। ये सोच लें कि मैंने क्या बोलूं, दूसरे को कोई बुरा ना लगे आपकी बात, बस यही बात का आपने अष्टम भाव में ध्यान रखना है। तो उस बात को जब आप ध्यान रखेंगे तो आप कम से कम तोल मोल कर ही बोलेंगे, दूसरे के पचड़ों में नहीं पड़े। ये बात भी ध्यान रखें। मिथुन राशि वाले 8वें भाव में होने से, दूसरों के मार्गी होने से आपको नुकसान नहीं करेंगे, बस आपने न्यायपूर्वक उपाय क्या करें आप। मिथुन राशि वाले अपने वजन के बराबर सतनाजा दान दें, कम से कम 2 बार तो दे दें, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। एक बार दे के देखिए, आपका मन भी शांत रहेगा, काया भी आपकी निरोगी रहेगी। थोड़े खान पीन के मामलों में आपको एहतियात बरतनी होगी। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि की जब हम बात करते हैं तो कर्क राशि में सप्तम भाव में, अच्छा सप्तम भाव में होने से पति या पत्नी का स्पाउस हाउस हो गया। ये समझें आप बात को कि इनसे थोड़ा सा आपका, जिनका मन मिटाव है उनका मन मिटाव ठीक हो जाएगा। विवाह आदि का जिनका योग नहीं बन रहा उनका विवाह का योग बना देंगे, मगर ध्यान रखना होगा ब्लेसेस बहुत जरूरी है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य और अतिथि देवो भव, ब्लेसेस बहुत जरूरी है। धर्म परायण होकर काम करो, आपके 100% विवाह का योग बनेगा। जिन जातक जातिकाओं का बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी तो 23 मई तक तो मान के चलिए, जब तक शनि आपके मार्गी हैं तब तक तो आपका विवाह का योग बना देंगे, यानी कि हल्दी का योग बना देंगे। अब ये कर्क राशि में हल्दी का योग बनना है तो फिर क्या करें भाई, चंद्रमा की राशि है तो एक बात तो करनी अनिवार्य है उपाय में। कोई मनमुटाव था वो दूर हो जाएगा, विवाह का बंधन में आ जाएंगे, और क्या चाहिए। कहीं दूर रहते थे तो पास आ जाएंगे। फिर क्या करें, शिव और पार्वती, चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव के मंदिर में या तो रुद्राभिषेक करा लेना, नमक चमकी करा लो तो अति उत्तम कर्क राशि वाले, और चंद्रमा का पूर्णमासी को अर्घ जरूर देना, ध्यान रखो। रुद्राभिषेक कराओ तो शंकर जी की कृपा से शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपके विवाह का जो विघ्न है ना, बाधा, वो दूर हो जाएगी। शिव चालीसा का पाठ करो, शनि स्तोत्र पढ़ो। देखो कर्क राशि वालों के व्यापार में तरक्की जो अटकी हुई थी, पति पत्नी के बीच में जो संबंध थे, कहीं मनमुटाव था, अचानक अच्छा हो जाएगा, व्यापार भी बढ़ेगा। रुद्राभिषेक। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की जब हम बात करते हैं तो 6ठे भाव में, और 6ठा भाव रोग और शत्रुता का होता है। 6ठे भाव की जब हम बात कर रहे हैं तो रोग और शत्रुता का होता है, यानी कि खर्चा बढ़ेगा, खर्चे का भी होता है, खर्चा भी बढ़ा सकते हैं। तो खर्चा आपका किसी ना किसी बात पे, एक्सपेंडिचर आपके बढ़ जाएंगे। एक तो खर्चों पे कंट्रोल करें, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को खर्च करते हैं जो लोग, वो थोड़ा अपने पे अंकुश लगाएं, क्योंकि धन संचय करना थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, शत्रु पक्ष से क्योंकि छुटकारा तो दिलाएंगे, मार्गी होते ही शत्रु पक्ष से छुटकारा दिलाएंगे। एक बिल्कुल दिमाग में डाल लो कि मैंने किसी से शत्रुता करनी ही नहीं। जो आपके मनमुटाव किसी परिवार से चल रहे थे, मित्र से चल रहे थे, पार्टनरशिप टूट गई थी, या आपका किसी से वाद विवाद चल रहा था, तो वो इस समय मार्गी होते ही आपका सुलट जाएगा मामला, मित्रता बन जाएगी। शनि मित्र मानो, शनि देव को मित्र मानो। मार्गी होते का मतलब फायदा दे रहे हैं आपको, तो इस बात का ध्यान रखो। अच्छा, इसमें करें क्या? जब
छठे भाव में रोग भी है, शत्रुता भी है और कर्ज भी है। क्या करें? द्वादश भाव को देखता है, व्यय स्थान को देखता है बैठकर। क्या करें? ऐसे में शनि मार्गी हुए हैं। बगलामुखी पाठ करो। घर के अंदर अगर हो सके तो ईशान में भगवान शिव के पारद के शिवलिंग रख लो। शनि की कृपा चाहिए, बहुत सुंदर उपाय है, इस उपाय को करो। और बगलामुखी करने का तात्पर्य तो हुआ कि आप यानी कि स्वयं सच्चे हैं, दूसरा भी अच्छा हो, आपको रोग और शत्रुता परेशान नहीं, यानी कि आपकी प्रॉस्पेरिटी से कोई इरिटेट ना हो, जले ना। आदमी अपनी परेशानी से इतना परेशान नहीं है जितना दूसरों के सुखों को देखकर है। मान लो आप पे तरक्की हो गई, शनिदेव ने बहुत दे दिया, तो दूसरा तो इरिटेट होगा, इस पे कहाँ से आ रहा है पैसा। तो कम से कम आप बगलामुखी करेंगे तो वो मित्रता में ही रहेगा। भाई मेरा मित्र तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो छठे भाव वालों को इस बात का ध्यान देना चाहिए, सिंह राशि वालों। बात कर लेते हैं अब कन्या राशि की। जब हम कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि वालों में पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव हमारी संतान का होता है, बुद्धि का होता है, विद्या का होता है। पंचम भाव होने से संतान पक्ष से सुख मिलेगा, बच्चों को हायर एजुकेशन के अपॉर्चुनिटी मिलेगी, विद्या बढ़ेगी, संतान की तरक्की देगी, माता पिता खुश हो जाएंगे। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छे प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि क्रोध नहीं करना। क्रोध हम बार बार बता रहे हैं, क्रोध नहीं करना, न्याय करना है। ये सभी राशि वालों को करना है, और कन्या राशि वालों को तो विशेष रूप से, क्योंकि पंचम भाव का तात्पर्य सीधा एकादश भाव से है, सीधे सभी ग्रह सातवें भाव को देखते हैं। तो क्रोध करते ही आपका जो प्रॉफिट है ना वो कम हो जाएगा। क्रोध नहीं करना, हर चीज़ को संयम से करना है। बहुत अच्छी आपको तरक्की मिलने वाली है, बुद्धि आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, निर्मल निश्चल होने वाली है। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई कहते हैं ना कि जल में भी अपना प्रतिबिंब दिखता है, मगर जल निर्मल और निश्चल होना चाहिए। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान देना होगा, कन्या राशि वालों को विशेष रूप से। प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अच्छा है, ठीक है आपके लिए। अपनी बुद्धि से काम लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जो बिजनेस करें वो बुद्धि के बल पे करें। अब कन्या राशि वाले उपाय क्या करें? अपने वजन के बराबर हरा चारा काली गाय को दे दो। घर के अंदर एक शमी का पौधा लगा लो, हरे रंग का पौधा है ना, उसे जल दो, सींचो, उसे बड़ा करो, और साथ में सरसों के तेल का दीपक जलाओ। शनिवार को तो विशेष रूप से जलाओ, थोड़े से उड़द डाल दो, एक चुटकी काले तेल डाल दो, वो चटकें बाद में, तो दुख, दर्द, कंटक, कलेश दूर। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में बन रहे हैं, चतुर्थ भाव में यानी कि मार्गी हो रहे हैं। अब चतुर्थ भाव से तुला राशि वालों का क्या मतलब हुआ? भाई माता का घर है, माता से बहुत अच्छा आपका संबंध हो जाएंगे। कहीं संबंध बिगड़े हुए थे तो माता से संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। माता से पूर्ण सुख मिलेगा आपको, माता से सुख मिलेगा, आपके कामों की वृद्धि होगी, माता के ब्लेसेस लीजिए। मातृ देवो भवा, बहुत बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप मान के चलिए कि आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो मास है ना, इन मासों में आपको जितनी ब्लेसेस ले लें, कर्ज तो आप चुका नहीं सकते, माँ से जो कुछ ले लेंगे वो आपको कई गुना बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये माता के घर में मार्गी हो रहे हैं और माता के ब्लेसेस आते ही आपको प्रॉफिट देंगे। चतुर्थ भाव से आपको व्यापार में वृद्धि करेंगे, सुखों में वृद्धि करेंगे। आपके पास जो लग्जरी है, आप जो लग्जरी की सोचे हुए थे बहुत दिनों से कि मेरे पे भी ऐसी चीज़ है, मेरे पे भी गाड़ी आ जाए, मेरे पे भी ये वाहन अच्छा आ जाए, मैं भी घर बना सकूं, मेरा बड़ा घर कब बनेगा, मेरे पे ये चीज़ मैं कब खरीद, मैं बढ़िया मोबाइल कब लूँ, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और इस अपॉर्चुनिटी के लिए करना क्या होगा?
अपनी माता को वस्त्र दे देना गरम। ध्यान रखें, शुक्रवार के दिन लाओ, दे दो माता को। तो तुला राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग कर्जे में हैं, कर्जे से मुक्ति चाहते हैं, उसके लिए। जो लोगों के पास बहुत बड़ा लोन कहीं उतर ही नहीं रहा, उसके लिए ये उपाय बड़ा अच्छा उपाय है। दे के देखिए। पूर्णमासी के दिन अपनी माता को दीजिए। जिनकी माता नहीं है वो पुजारन को, पुरोहित की पत्नी को भी दे सकते हैं, पंडितानी को भी दे सकते हैं, मात्र मान के। तो आपका चतुर्थ भाव बड़ा बलवान होगा। शनि बड़े प्रसन्न होंगे, कृपा बरसाएंगे आप पे। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तृतीय भाव में शनि मार्गी होंगे। भाई वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि में तृतीय भाव में पराक्रम का है। ये पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। यानी कि आप जो लेजी थे, आप जो सुस्त पड़ गए थे, आप किसी काम को करने में किंतु परंतु करूं या नहीं, प्रॉफिट होगा नहीं होगा, मेरे को जाने में थोड़ा मन नहीं करता, ये सब आपकी जो कार्य प्रणाली है ना, एकदम तेज हो जाएगी। आप भागोगे काम की तरफ। आपका मन करेगा नहीं अभी करता हूं मैं। एफर्ट्स आपके बढ़ जाएंगे। एफर्ट्स आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि वहां जब शनि मार्गी होंगे तो आपको वो प्रॉफिट देंगे। कुंडली में आपकी शनि देखेंगे तो अगर आपकी कुंडली में स्वयं घर ही है तो आपको बहुत फायदा देंगे। मकर राशि में और कुंभ राशि में तो और फायदा देंगे। तो एफर्ट्स आपके बढ़ जाएंगे, पराक्रम की वृद्धि होगी। छोटे बड़े भाई बहनों से भी मधुर संबंध हो जाएंगे। भाई बहन का हाउस भी है, उनसे अच्छे संबंध हो जाएंगे। तो ये तो आपके पास एक अच्छी संकेत मिला है। क्या करें आप ऐसे में? घर के अंदर भाई हो, बहन हो या छोटे भाई बहन हो आपके, उनको कुछ ना कुछ नीला या काले रंग का वस्त्र अवश्य देना। ध्यान रखें। पुजारी जी को ले जाकर आसन देना वृश्चिक राशि वालों के लिए। और बजरंग बाण का पाठ करो, शनि चालीसा पढ़ो तो अति उत्तम। बजरंग बाण का पाठ, शनि चालीसा करके देखो आप। निश्चय प्रेम प्रतीत ते बिन करें सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। बजरंग बाण पढ़ो, देखो आपकी राशि कितनी बलवान हो जाएगी। बात कर लेते हैं धनु राशि की। द्वितीय भाव में, धनु राशि के लिए द्वितीय भाव में। अब हम धनु राशि की बात कर रहे हैं तो द्वितीय भाव में बनने से एक बात बहुत अच्छी है। शनि दूसरे भाव में जब करेंगे तो आपकी धन संबंधी परेशानी दूर करेंगे। धन का भाव है द्वितीय भाव, जो आपकी धन संबंधी परेशानी दूर हो जाएगी और साथ में आपको ससुराल पक्ष से भी मदद मिलेगी। ये भी ध्यान रख लें। जो आपकी ससुराल है, ससुराल से कहीं आपका कुछ अनबन भी चल रही थी, भाई पति या पत्नी में किसी की भी चल रही थी, वहाँ से आपको अनबन दूर हो जाएगी, प्रॉफिट होगा। और धन भाव की बात करते हैं, लोन आपका उतर जाएगा, प्रमोशन आपको दिखाई देगा, आपकी नौकरी में जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली बढ़ेगी। क्या करें? अब द्वितीय भाव में धनु राशि में क्या करें? जब इनकम बढ़ती है तो खड़ाऊं का दान देना चाहिए, काली छतरी का दान देना चाहिए। खड़ाऊं बृहस्पति को उच्च का करें। खड़ाऊं पुजारी जी को ले जाके पीले कपड़े में बांध के दे दो गुरुवार के दिन, और शनिवार के दिन काली छतरी का दान दे दो, ताकि नज़र ना लगे, टोक ना लगे, रुकावट ना आए। धन सब कमाना चाहते हैं, हर कोई कमा नहीं पाता। क्यों नहीं कमा पाता? उसकी कृपा नहीं मिलती। ईश्वर की कृपा बहुत ज़रूरी है। उसकी कृपा जब मिल जाएगी, और वो तभी मिलेगी, खड़ाऊं चरण पादुका। खड़ाऊं ना मिले तो कुछ भी दे दें आप, खड़ाऊं के आकृति की सैंडल दे दें, ये दे दें, और छतरी जरूर दें, तो आपकी राशि भी बलवान होगी। मकर राशि, मकर राशि की बात करते हैं तो इसी भाव में मार्गी होंगे। अब इसी भाव में जब मार्गी होंगे तो एक बात तो बहुत अच्छी है कि
आपको स्वास्थ्य का पहले से बेहतर दिखेगा, स्वास्थ्य आपका ठीक करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, माइग्रेन आपको रहता है, नी प्रॉब्लम आपको रहती है, किसी को देखा गया अक्सर कि इन दिनों में डाइजेशंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, तो ये पीरियड आपके पास अच्छा आएगा। मगर पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा आपको कलह कलेश भी कर सकते हैं। ऊंची आवाज़ में, ऊंचे स्वर में ना बोलें। महिला वर्ग से विशेष रूप से आदर से, सत्कार से बोलें, नहीं तो आपको शनि की उतनी ब्लेसेस नहीं मिलेंगी। उस घर में हैं ये, इस बात का ध्यान रखें, उसी घर में हैं, तो आपको प्रॉफिट भी कम कर देंगे, अचानक आपका धन भी लॉस कर सकेंगे, क्योंकि अपने सामने नहीं होते, देख सकते, और मार्गी हैं, ध्यान रखना। बहुत आपको ऑनेस्टी से चलना होगा इस पीरियड में। अब आपको मई तक ऑनेस्टी से चलना हो, हम तो कहते हैं हमेशा चलें, मगर इस समय आपको ज़्यादा ऑनेस्टी से चलना होगा। उपाय क्या करें मकर राशि वाले? मकर राशि वालों के लिए एक उपाय बहुत अच्छा है। घर के अंदर शमी का पौधा तो आप लगाएं, साथ में तिल, तेल, उड़द 11 शनिवार तक दान दें। 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द, 125 ग्राम सरसों का तेल। आपने एक नारियल घर में लाओ, शुक्रवार को खरीदो या किसी और दिन खरीदो, और ये सब सामान खरीद लो, और शनिवार के दिन 11 शनिवार तक दान दे दो। इकट्ठा खरीद के ले आओ, सब आया दे दो, यथाशक्ति बढ़ा भी सकते हो। तो आपकी स्वयं की राशि के अंदर जब मार्गी होंगे तो वो प्रसन्न चित्त मुद्रा में आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को नियंत्रण रखेंगे, तो आपका मन बहुत अच्छा रहेगा। इस उपाय को करें मकर राशि वाले, देखें उनके पास बहुत अच्छा समय आएगा। बात करते हैं शनि की एक और राशि, कुंभ राशि। अब कुंभ राशि में क्या करेंगे भाई? खर्चों की वृद्धि करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि में 12 भाव में बन रहे हैं। 12वें भाव में, 12वां घर होता है व्यय का। अब आपके मन में आ गया क्या कराएंगे शनि कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं लोन भी ले लूँ, खर्चे बढ़ा देंगे, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ जाएंगे। वो आपने देखना है कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि वो बढ़ाएंगे। जब कुंभ राशि वालों के इस समय, क्योंकि शत्रुता भी है, तो लोग आपसे दे नहीं पाएंगे, तो आपकी अनबन भी हो सकती है, तो वो बात आपने संभलनी है। बहुत ज़्यादा खर्चे ना करें, खर्चे करने से बचें। तो कुंभ राशि वाले उपाय क्या करें? आप एक सरल उपाय बताते हैं आपको, और एक बार कर आना। पूर्णमासी को सूत 108 बार लपेट दो पीपल पे, बस। नीलांजनम समभास्वरम रविपुत्रम मकरजनम छायामार्तंडम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, बस। ये सबसे आसान है। 1 किलो सरसों का तेल, 1 किलो साबुत उड़द और 125 ग्राम काले तिल एक बार दान दे दो, और 1 कटोरी लोहे की लो, उसमें अपना चेहरा देखो, 1 रुपए का सिक्का डालो, फिर चेहरा देखो, फिर 1 सिक्का डालो, दूसरी बार चेहरा, थोड़ा जीभ निकाल कर देखो, पात्र सहित दान दे दो। थोड़ा तेल ज़्यादा दो ताकि जो ले जाने वाला है वो ले जा सके। देखो आपके खर्चों में, आपकी और परेशानियों में बहुत जल्दी सुधार होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि की जब हम बात करते हैं एकादश भाव में, एकादश भाव का मतलब होता है प्रॉफिट। 11वां घर हमारा लाभ का घर होता है। किसी भी तरीके के कारोबार से जुड़े हैं जो लोग, मीन राशि वाले किसी भी तरीके के कारोबार से जुड़े हैं, क्योंकि 11वें भाव में आपके मार्गी हो रहे हैं, हर में फ़ायदा देंगे, बहुत फ़ायदा देंगे। इतना फ़ायदा देंगे आपको कि आप मई तक धनवान हो सकते हैं। कारण कैसे हो सकते हैं? अब उसमें ये नहीं है कि अगर हमने कह दिया कि कुंडली देखकर या गोचर की स्थिति बताकर शनि मार्गी हो रहे हैं तो अब आपने सोचा धनवान अब तो मैंने होना ही होना है। नियम, न्याय, ये दोनों अपनाने पड़ेंगे।
शनि देव एक ऐसी आंख से देखते हैं, समझ लो तीसरी आंख से देखते हैं। नियम आपके अच्छे होने चाहिए, न्याय आपका अच्छा होना चाहिए, न्यायपूर्ण होने चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं निष्पक्ष निस्वार्थ करें, प्रॉफिट आपको होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। जॉब में तो सोर्स ऑफ इनकम आपकी और बढ़ेगी। बहुत दिनों से परेशान थे, बीच में महामारी चल रही थी, लंबे समय तक बंद रहा, कारोबार मंदे हो गए, क्या करें? अब उपाय क्या बताएं इसके लिए? जब मीन राशि की बात आती है और एकादश भाव की बात आ जाती है तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए शनि मार्गी हो रहे हैं, तो उपाय बड़ा सरल है। मंदिर में पीले कपड़े में बांधकर पीतल की घंटी लगवा दो, यथाशक्ति छोटी या बड़ी, यथाशक्ति, हमने कहा यथा छोटी भी दे सकते हो, बड़ी भी दे सकते हो, 1 घंटा लगवा दो और शनिवार के दिन नवरात्रों में लगवा देना। बस शनिवार के दिन नवरात्रों में 1 घंटी लगवा देना और एक पताका फहरा देना, जय माता दी। बस मीन राशि वालों के फिर देखो जब शनि देने पर आते हैं तो कितना देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और बता दें आपको कि धन प्राप्ति हो तो कुछ हिस्सा दान अवश्य करना। दानम लब्ध्वा पराम शांति। तो ये 12 राशियों का रहा हाल। हमने आपको सभी राशियों का हाल बताया कि मार्गी होने से शनि क्या क्या शुभ प्रभाव देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप किसी साध्य असाध्य रोग से पीड़ित हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाकर ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि मेरे शनि कुंडली में कहाँ पर हैं और मेरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मैं भी शनि की कृपा में आ सकूं, तो आप हमें कुंडली अवश्य भेज सकते हैं। हमारे नंबर इस पर आपको अवश्य मिलेंगे। नमस्कार।